वेलकम बच्चों, आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 9C प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि रचनाओं से संबंधित है। आइए इस प्रश्नावली की रचना को हम करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 9C करा 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। आइए इसको प्रारंभ करते हैं कि कैसे रचना करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। ये 10 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। अब इस रेखाखंड को हम AB कह देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने कर दिया A और एंडिंग पॉइंट को हमने कर दिया B। AB हमारा 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। अब 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए इसको देखिए, हम स्केल की सहायता से इस पर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। सबसे पहले हमने एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच दी। अब ये हमारा एक न्यून कोण बन गया। न्यून कोण बनाने के बाद प्रकार की सहायता से इसमें हम 5 भाग करेंगे, क्योंकि 5 बराबर भागों में इसको बांटना है। अब 5 भाग इस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए, ये हमने एक चाप लगाया, आपका प्रकार उठे नहीं। एक चाप लगाया, फिर यहाँ पर नोक रखी, फिर दूसरा चाप लगाया, फिर इसी तरह से तीसरा चाप, फिर चौथा चाप और फिर लास्ट में लगा दिया 5वां चाप। तो इस प्रकार से हमने 5 इसमें चाप लगा लिए और इन चाप का हम नाम दे देंगे M1, M2, M3, M4 और M5। यहाँ पर कर दिया हमने M1, M2, M3, M4 और M5। इस तरह से हमने 5 नाम दे दिए। अब जब पांचों को हमने नाम दे दिए, अब हम इसको मिलाएंगे कैसे, देखिए। मिलाने के लिए हम M5 को सबसे पहले हम B से मिलाएंगे। देखिए, ये हमारा B पॉइंट है। B पॉइंट को हम M5 से मिलाएंगे। ये इस तरह से हमने मिला लिया। इसी प्रकार से सारे पॉइंट को हम मिलाते चले जाएंगे। इसके समांतर लाइन हम खींचेंगे और मिलाते चले जाएंगे। अब देखिए, समांतर लाइन खींचना बच्चों को नहीं आता है तो कैसे खींचेंगे। हम आपको तिकोनी पकड़ाना सिखाते हैं। देखिए, ये हमने लाइन ऐसे रखी है और इसको स्केल से इस पर फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट हो गई हैं। अब ये स्केल हमारी फिक्स रहेगी और हम इसको तिकोनी को टहलाएंगे इस पर। देखिए, एक लाइन एक खिंच गई। स्केल हमारी खिसकनी नहीं चाहिए। अब हम M3 से लाइन ड्रा करेंगे।
अगर स्केल खिसक जाएगी तो गलत हो जाएगा। अब हम M2 पर लाइन ड्रा करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा आएगा M1 पर। इस तरह से हमने यहाँ पर समांतर लाइनें ड्रा कर ली। अब जो लाइन ड्रा हुई इसको हम कर लेंगे पॉइंट B1, B2, B3, B4 और लास्ट में हमारा B रहेगा। अब हमें इसमें रचना के चरण भी लिखने हैं। तो रचना के चरण मैं आपको ओरल डिक्टेट कर रहा हूँ और आप लोग कॉपी में रचना के चरण लिखेंगे। ये बनाने के बाद लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण। रचना के चरण में पहला नंबर डालेंगे नंबर 1। नंबर 1 में लिखेंगे रेखा AB बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। AB बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सही बच्चे लिखेंगे AB बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा रेखा AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए ऊपर या नीचे की ओर एक किरण AM खींची। ये लास्ट इसका एंड पॉइंट को हम M कर देंगे। AM खींची या खींचा, कुछ भी लिख लो। तीसरा पॉइंट, प्रकार में कोई दूरी लेकर किरण AM में A से प्रारंभ कर के 5 समान रेखाखंड काटे। इन्हें AM1 यानी AM1, M1 M2, M2 M3, M3 M4, M4 M5 से चिन्हित किया। चौथा पॉइंट, M5 को बिंदु B से मिलाया। पांचवा पॉइंट, M5 B के समांतर M4, M3, M2 तथा M1 से समांतर रेखाएं खींची जो AB को क्रमशः बिंदु B4, B3, B2 तथा B1 पर मिलती है। बिंदु B1, B2, B3 तथा B4 रेखाखंड AB को 5 बराबर खंडों में
विभक्त करते हैं। इतना लिखने के बाद अब करेंगे सत्यापन। सत्यापन लिखेंगे प्रत्येक रेखाखंड AB1 कॉमा B1 B2 AB1 है बेटा, फिर B1 B2 कॉमा B2 B3 कॉमा B3 B4, फिर B4 और B4 B को मापा, और देखा कि AB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B बराबर कितना कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सभी हमारे 2 सेंटीमीटर के हैं। हम देखते हैं कि सभी रेखाखंड बराबर हो गए, तो जब बराबर हो गए तो यही हमें प्रूफ करना था। यही हो गया प्रश्न नंबर 1। अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भागों की लंबाई मापकर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है। आइए करते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 इसमें कह रहा 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, तो 8 सेंटीमीटर का एक हम रेखाखंड खींचेंगे। जीरो से स्टार्ट किया, 7 और 1 किए 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब इस 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड पर 2:3 का अनुपात बनाना है। तो पहले अभी हम जैसे किए थे पहले प्रश्न में, इस पर एक हमने न्यून कोण बनाया। एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन ड्रा कर ली। अब इसको कह रहा है कि 2:3, तो चूंकि 2:3 है तो 2 और 3 को जोड़ लो। 2 और 3 को जोड़ने पर आएगा 5। अब इस पूरी लाइन को, जो न्यून कोण वाली लाइन है, इसको 5 बराबर भागों में कट करो। देखिए यहां पर रखे एक कट, 2, 3, 4 और 5 कट करना है। अगर लाइन छोटी हो जाए तो हम इस लाइन को बिना जॉइंट लगाए बड़ी करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसमें जॉइंट नहीं लगा, और लास्ट में हम इसको कर देंगे M, A और इसको B कर दिया। अब 2:3 में विभक्त करना है, तो हमने इसको कर दिया M1, M2, M3, M4 और M5। अब M5 को हमने B से मिलाया।
M5 को हमने B से मिला दिया। अब चूंकि हमें इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब देखिए कैसे करते हैं। तिकोनी का यूज करना आप लोगों को आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे रखा। अब हम M2 पर ले जाकर इसको मिलाएंगे। देखिए तिकोनी का यूज इसलिए होता है, तिकोनी इसमें ज्योमेट्री बॉक्स में इसीलिए रखी होती है। इसको ऐसे रखा और M2 पर मिलाया इसको। देखिए ये, अब इसको हमने उठा लिया, इससे हमने इसको मिला दिया। अब ये लाइन और ये लाइन समांतर लाइनें होंगी। अब जिससे हमने मिलाया इस पॉइंट को कर दिया हमने P। ठीक है बच्चों। अब इतना लिखने के बाद हम इसके रचना के चरण लिखेंगे। रचना के चरण मैं ओरल बोल दे रहा हूं आपको। रचना के चरण, रचना के चरण में पहला पॉइंट होगा सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये सबसे पहला पॉइंट होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रेखाखंड के अंत बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AM खींची। प्रश्न इसका तीसरा पॉइंट, रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करना है, अतः इनके अनुपातिक योग 2 + 3 बराबर 5 के बराबर किरण AM में A से प्रारंभ करके किसी त्रिज्या से 5 समान अंतःखंड चिन्हित किया, जिनको M1, M2, M3, M4, M5 से नामांकित किया। पॉइंट 4, अब बिंदु M5 को B से मिलाया। पॉइंट 5, M5 B के समांतर M5B के समांतर M2 से M2P खींचा, जो AB को P पर काटती है। पूर्ण विराम। यही बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभक्त करती है। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपकी बुक में कि 8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचिए और अंत्य बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 2 से ही रिलेटेड है। 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। देखो सबसे पहले हमने प्रश्न नंबर 2 में देखो AB बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, तो इसमें भी सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे।
और कह रहा है कि अंत बिंदु ए से एक रेखाखंड का 3/5वां भाग, यानी देखो इसमें 3/5वां मतलब जो हर में दिया है 5, तो 5 इसके भाग करेंगे। देखो M1, M2, M3, M4 और M5 हमने किए हैं। फिर हमें 3/5 निकालना है, तो 3/5 निकालने के लिए जो हमने M2 और P को मिलाया है, ये M2P ना मिलाकर हम M3 से M5B से समांतर M3P बनाएंगे। ठीक है, जैसे M2P हमने बनाया है इसी तरह से M3P भी बना लेंगे। ये प्रश्न नंबर 3 के लिए होगा। अब ये प्रश्न नंबर 2 बना हुआ है। अब 2 में ये वाली लाइन हमारी हट जाएगी, ये वाली लाइन हमारी हट जाएगी। अब इस लाइन को हटाकर हम यहाँ पर M3P बनाएंगे, ये लाइन। ये प्रश्न नंबर 3 के लिए है बेटा, M3P। अब ये हम लाइन ड्रा कर देंगे और यहाँ पर P कर देंगे। ये प्रश्न नंबर 3 के लिए हो जाएगा। अब सब कुछ वैसे ही रहेगा रचना के चरण में, बस जहाँ पर हमने लिखा था कि क्या लिखा था, M2P जो लिखा था, अब वहाँ पर लिखेंगे M3P। M3P को खींचा जो AB को P पर काटती है। यही बिंदु P रेखाखंड AB को 3/5 भाग में विभक्त करता है। बस अब ये लिख देंगे। जो लास्ट वाली लाइन आपने 5वीं लाइन लिखी है, जहाँ पर लिखा था M5B के समांतर M2 से लाइन जो लिखी थी वहाँ पर लिखेंगे M3 से M3P खींचा जो AB को P पर काटती है। यही बिंदु P रेखाखंड AB को 3/5 भाग में विभक्त करता है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। चलिए पहले हम 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। देखिए 8 ये है और 4, 5 से 1 कम और 1 यहाँ पर लाइन ड्रा, पॉइंट लगाकर हमने ये लाइन एक ड्रा कर ली। इसको हमने कर दिया AB, A और B। 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इस पर एक बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP बराबर 2/5 AB। अब पहले हम इसमें एक न्यून कोण बनाएंगे। एक हमने न्यून कोण बना लिया। अब न्यून कोण बनाकर इसको 2/5 AB दिया है, जैसे कि अभी प्रश्न नंबर 3 में दिया था। इसके भी 5 खंड करेंगे, तो 5 खंड कर लो। 1 खंड, फिर 2, 3, 4 और ये 5 खंड हो गए। हमारे प्रकार का आर्क जो है नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसको कर दो M1, M2, M3, M4 और M5 और यहाँ पे कर दो M। B हम पहले से कर चुके हैं इसलिए केवल M करेंगे। अब हम M5 और B को मिलाएंगे। M5 B को मिला दो। M5 B को हमने मिला दिया। M5 B को मिलाकर ये कह रहा है कि 2/5 के खंड में काटना है, तो 2/5 इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 2/5 कैसे होगा।
अब M2 से मिलाने आए इसके समांतर M5B के समांतर। देखिए इस तरह से ये ध्यान रखना आपकी स्केल नहीं हिलनी चाहिए, और चाहे जहाँ पर भी हिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अब M2 से मिलाती हुई हमने लाइन ड्रा कर ली, इसको कर दिया हमने P। तो हमने ये देखा कि जो ये AP है, ये AP 2/5, यानी ये 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया 5, तो 2/5 AB हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी लिखेंगे। रचना के चरण आप लोग लिखना प्रारंभ करें। पहला चरण, एक रेखाखंड AB बराबर 8.4 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, रेखाखंड के अंत्य बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AM खींची। तीसरा पॉइंट, रेखाखंड को 2/5 में विभक्त करना है, अतः किरण AM में A से प्रारंभ करके किसी त्रिज्या से 5 समान रेखाखंड चिन्हित किया। 5 समान रेखाखंड चिन्हित किया। इनको M1, M2, M3, M4, M5 से नामांकित किया। पॉइंट 4, अब बिंदु M5 को B से मिलाया। फिफ्थ पॉइंट, M5B के समांतर M2 से M2P खींचा, जो AB को P पर काटती है। यही बिंदु P रेखाखंड AB को 2/5 में विभक्त करता है। इस प्रकार से आपकी यह प्रश्नावली 9C कंप्लीट होती है, और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को यह प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। इस प्रश्नावली का पुनः अभ्यास आप लोग कर लेंगे, जिससे पक्की हो जाए। थैंक यू।